बाबा हाँ जगन्नाथ मंदिर में तो असली चित्र दिखा दे रहा बाबा, गंदे चित्र हैं? जगन्नाथ मंदिर में हाँ तो असली चित्र दिखा दे रहा बाबा, गंदे चित्र जगन्नाथ जी मंदिर में। हाँ, तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं है गंदे चित्र। बाहर है। हाँ जी, लेकिन बाहर निकलो बाहर। गंदे चित्र निकाल के बाहर कर दिए, हाँ बाबा, अंदर रहने काबिल नहीं हो। लायक नहीं है। हाँ जी। लेकिन बाबू उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट को भी ताकत नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, पुरुषार्थी जीवन है ना। पुरुषार्थी जीवन है। हाँ, पुरुषार्थी जीवन पुरुषार्थी जीवन झूठा है या सच्चा है? झूठा सच्चा तो मिलजुलता है बाबा। क्यों मिलता जुलता है? पुरुषार्थी में भगवान पढ़ाते हैं तो विकारियों को पढ़ाते हैं या निर्विकारियों को पढ़ाते हैं? बाबा तो विकारियों को पढ़ा के तो विकारियों को पढ़ाते हैं। झूठे झूठे की बात क्या है इसमें? झूठ नहीं है बाबा, तो गवर्नमेंट को इतना ताकत नहीं, माना क्यों ऐसा ताकत नहीं? तो गवर्नमेंट को समझाना है, ये पुरुषार्थी जीवन के चित्र हैं। पुरुषार्थी जीवन में नीचे ऊपर होता ही है, जरूर संपर्क ये माया की लड़ाई है। माया के युद्ध में दो थपेड़े खाने भी पड़ते हैं और थपेड़े खिलाने भी पड़ते हैं। और बाबा सन्यासी लोग मतलब जीवन मुक्ति को यानी स्वर्ग की सुख को तो काग निष्ठा समान समझते हैं। तो यहाँ बेहद संन्यास किस रूप में बाबा? तो बेहद में सन्यासी लोग होते हैं ना। हाँ, तो माना जो बी के बेसिक वाले ये सुख को काग निष्ठा समान समझते हैं क्या? उनको जब बताया जाता है तुमको इसी जन्म में स्वर्ग में जाना है, जी, इसी जन्म में कंचन काया बनाना है, इस बात को वो सच्चा समझते हैं क्या? नहीं। इसलिए कहते हैं हमें नहीं चाहिए तुम्हारा स्वर्ग। ऐसा बीज रूप में भी होता है ना? बीज रूप में भी होगा। क्या पूछा है? आंध्रा में नवग्रह से पूजा करते हैं, उत्तर प्रदेश में जगदम्बा माँ की पूजा करते हैं। क्या मतलब है? अरे पूछने वाले का क्या मतलब वो तो बताओ। तो लिंक क्या है बाबा? है लिंक क्या है? कुछ कोई लिंक नहीं है। बाबा है तो संगम युग में तो काला शरीर मिलना अच्छा है बोला बाबा ने। माना दूसरों को दृष्टि हमारे में नहीं पड़ता, दृष्टि हमारे में नहीं पड़ता है। अच्छी बात है। बाबा हाँ जी, तब तो संगम युग में तो अच्छी शरीर यानी माना गोरा शरीर मिलना ये शाप है या बड़ा है? साप है, माया पकड़ती रहती है अलग अलग रूपों में। माना पूर्व जन्मों की पापों का फल है बाबा। पापों का फल है। मक्खियां पीछे लगती रहेंगी, चिपक चिपक के गंदा बनाती रहेंगी। और बाबा हाँ, जब ब्रह्मा तो गुलजार में प्रवेश करते हैं ना बाबा, तो उस समय वो बाप की गहराई याद में रहते हैं, ऐसा बोला है ना गुलजार कर में। जब ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं तब वो बहुत गहराई याद में रहते हैं। गहराई याद में मतलब बात उसको
कौन सी याद, बिंदु की याद रहती है या साकार और निराकार की याद रहती है? गुलजार दादी का तन, गुलजार दादी वाली आत्मा विधर्मी नारायण से कनेक्टेड है या स्वधर्मी है? तो जैसा संग ऐसा रंग बिंदु की याद रहती है। हाँ, तभी वो उस मुख से जो कुछ आती है भाई तो उनको सच मानना सही है। तो क्या हुआ? निराकार स्वयं में सच नहीं है क्या? नहीं बाबा, लेकिन निराकार मतलब कौन सी बिंदु, बिंदु को भी पता पड़ना है ना कोई साकार से। सहज राजयोग की बात बताई कि अगर साकार में निराकार को याद करेंगे तो सहज हो जाएगा, और जब सहज हो जाएगा तो निरंतर भी हो जाएगा। सिर्फ निराकार को याद करना कष्टदायक है, वो कर रहा है ना, वो सहज नहीं होता है, ब्रह्मा को सहज नहीं होता है। वो हठ योग है। और बाबा, हाँ जी, रिसेंट अभिव्यक्तवाणी में आया कि नीलू माता बाबा की अच्छी देखभाल कर रही है। नीलू माता बाबा की अच्छी देखभाल कर रही है। हाँ, नीलू माता आया या नीलू बहन आया? नीलू बहन है। तो हम कन्वर्ट करके क्यों बोलते हो? तो नीलू बहन कौन है? कौन है? मतलब उसको बेहद में मना बटवास में कोई है क्या? बाबा कोई कागज पे या बोर्ड पे लिख करके बताते हैं कि कौन क्या है? तो सिर्फ इशारा देते हैं। इशारा देते हैं, तो देवताओं की इशारा काफी है। और बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, उसमें आना जाना करते हो क्या? नहीं करते हो ना? तो क्या उसमें सारे अष्टदेव शरीर से आना जाना करते हैं, या कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं? सारे अष्टदेव को लागू होते हैं। हैं? सारे अष्टदेव को लागू होते हैं। हैं? बोला है तो करते होंगे ना? बाबा, हाँ, रामकृष्ण आत्मा इनको बाबा ने हीरो हीरोइन बताए ना। रामकृष्ण हीरो हीरोइन सृष्टि रूपी की किसको किसको? राम और कृष्ण हाँ, हीरो हीरोइन है ना। हाँ, माना तो कृष्ण की हीरो हीरोइन माना वास्तव प्रैक्टिकल रूप में हीरो हीरोइन माना संगमी की नारायण और संगमी की लक्ष्मी हाँ, है ना बाबा। हाँ जी। तो कृष्ण वाली आत्मा शरीर छोड़कर जगदम्बा में प्रवेश करती है, लेकिन छोटी माँ में प्रवेश नहीं करती है। हाँ, तब जब छोटी माँ में नहीं प्रवेश करते हैं तब तो हीरोइन कहने का मतलब क्या है? छोटी माँ में नहीं प्रवेश करती, हीरोइन करने का क्या मतलब है? हाँ, ब्रह्मा तो नहीं करते हैं ना बाबा, ब्रह्मा वाली आत्मा। अरे जब महालक्ष्मी कहा जाता है तो महालक्ष्मी में पुरुष कौन है, स्त्री कौन है? महालक्ष्मी में जगदम्बा पुरुष है और स्त्री छोटी माँ है। तो यही पर अंतर पड़ जाता है, ये दोनों की जोड़ी हो गई। तो दोनों का अलग नहीं करना है। हाँ जी, शिखंडी को कमजोर बोला है तो सारी रुद्रमाला शिखंडी कहा गया है। सारी रुद्रमाला शिखंडी कैसे? जगदम्बा को बोला है। नहीं, जगदम्बा को बोला है, और जगदम्बा की जो भुजाएं हैं उनको बोला है। जो पुरुष चोले हैं उनको कैसे शिखंडी बोलेंगे? तो
सारी रुद्रमाला को शिखंडी कहा गया है? कहाँ कहा गया है? मतलब जो स्त्री चोर में रहती तो सारे रुद्रमाला की आत्माएं कमजोर हैं क्या? ऐसे थोड़ा ही कहेंगे। बाबा जब कमजोरी की बात आती है तो पीरियड में कमजोर है ना, हमारा कमजोरी की बात आती है तो पीरियड में कमजोर है ना, ये माना से ज्ञान तो है बुद्धि में, इम्प्योरिटी को प्योरिटी में बदलने के लिए। लेकिन जब तक वो विजयमाला ना आए तो तब तक इसका पीरियड की संपन्नता नहीं आती। ना आने का क्या सवाल? ड्रामा में नूद है या नहीं है, फिर क्या चिंता? जो एडवांस में आते हैं, आपने बोला रुद्रमाला सब राज्यों की माला है, और समझो यहाँ आके भी अगर कोई लक्ष्मी बनना चाहे तो रुद्रमाला में जैसे आके कोई लक्ष्मी अगर बनना चाहता है तो ब्रह्मकुमारी में चले जाए। वहाँ चले जाए? आपने बताया था ना रुद्रमाला में सब राजा बनने वाले हैं। राजा बनने का लक्ष्य लेने वाले हैं। सब कैसे राजाएं बन जाएंगे? तो राजाएं तो होते ही 108। हाँ, तो अगर जिनको लक्ष्मी बनना हो वो ब्रह्मकुमारी में चले जाएंगे। लक्ष्मी बनना हो तो लक्ष्मी तो हिमालय की पुत्री है, और हिमालय ब्रह्मा बाबा को कहा जाता है जिनकी बुद्धि बर्फ की तरह जाम है। तो ब्रह्मा बाबा के घर में जाके पहले यहाँ गाय के लिए आगे बैठे हैं। बाबा जो 108 जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाला आत्मा है ना बाबा, तुम्हारा जो द्वापर से के बाद जो राजा आते हैं ये सिर्फ ये 108 में घूमते हैं ना बाबा। द्वापर से जो विकारी दुनिया शुरू होती है ना बाबा, उसमें भी राजा ही होते हैं। माना तो ये 108 के बीच में ही राजा ही चलता है बाबा, क्या द्वापर के बाद 108 ही राजाएं होते हैं। माना सारी राजा ही 108 ही पकड़ते हैं ना। बिल्कुल। उसमें दुष्ट राज्य है और श्रेष्ठ राज्य। 108 में दुष्ट धर्म नहीं है, तो उनके बीज भी है। बाबा सीढ़ी के चित्र में सतयुग में संगम युगी लक्ष्मी नारायण को क्यों दिखाया है? सतयुग के लक्ष्मी नारायण को दिखाना चाहिए। तो सतयुग का जो पहला जन्म होता है, जहाँ लक्ष्मी नारायण से राधे कृष्ण का जन्म होता है, वो लक्ष्मी नारायण और प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण सतयुग के पहले जन्म की याद, पहले जन्म में है या बाद वाले जन्म में है? तो बाबा संगम ये लक्ष्मण का है ना। तो पहले जन्म को ही 2 हिस्सों में दिखा दिया है। पहला जन्म की शुरुआत है लक्ष्मी नारायण से, जो नर से नारायण बनते हैं, और पहले सतयुगी जन्म का अंत है राधा कृष्ण, जो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। एक ही जन्म में 2 हिस्से हैं, एक स्वर्णिम सतयुग, एक सिर्फ सतयुग।
इसलिए लक्ष्मी नारायण को संगम युग में दिखाया है, बहुत सतयुग में दिखाया है। ओम शांति।